अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके ऑफ नेचर का पेज 17 से। हमने लास्ट लेक्चर में आंसर दीज क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस किए थे पेज 17 पर, और एनालिटिकल रीडिंग से हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो एनालिटिकल रीडिंग में है रीड द पोइम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने जो नज़म है मून यानी चांद, वो उसको रीड करना है, पढ़ना है, एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन, और फिर इसको कंपेयर करना है, यानी इसका आपने कहना है आपस में इनकी कंपैरिजन करना है, किसके साथ, गोल्डन सन के साथ। जो पोइम है मून और गोल्डन सन, चांद और सुनहरा सूरज, इसका आपस में कंपैरिजन करना है। तो पहले हम पोइम पढ़ते हैं बच्चों। मून। आई सा द मून one windy night, flying so fast, all silvery night. The frosty stars went racing past, chasing her on ever so fast. तो बच्चों इसमें हमने अभी रीडिंग की है मून की। तो एक बार हमने इसका करना क्या है कि हमने ये जो पोइम इनने हमें दी भी है, इसको हमने कंपेयर करना है जो हमने यूनिट पढ़ी है। ठीक है, यूनिट में हमने गोल्डन सन पढ़ा है। ठीक है, तो उसके साथ हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना। पोइम बहुत ही मज़े की है। ठीक है। आई saw the moon one windy night, flying so fast, all silvery night. The frosty stars went racing past, chasing her on ever so fast. Okay, तो इसमें पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ। मून चांद को कहते हैं। वन विंडी नाइट, विंडी यानी हवादार, जिसमें हवा चल रही हो, नाइट रात। फ्लाइंग मतलब सो फास्ट, फास्ट तेज, फ्लाइंग उड़ना या चलना। ठीक है, उड़ना ही होता है। ऑल सिल्वरी नाइट, सिल्वरी यानी चांदनी की तरह चमकना। ठीक है। द फ्रॉस्टी स्टार्स, फ्रॉस्टी होता है बहुत ठंडा या बर्फ़ वाला। ठीक है। स्टार्स तारे। वेंट रेसिंग पास्ट, चेजिंग हर ऑन, चेजिंग मतलब पीछा करना, एवर सो फास्ट। अच्छा, अब इसमें ये क्या कि आई सा द मून वन विंडी नाइट, की एक बहुत हवादार या आप कह सकते हैं रात थी, विंडी जिसमें हवा चल रही थी। उस दिन मैंने एक सूरज देखा। फ्लाइंग सो फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, उड़ रहा था। मतलब उसको तो आपको लगता है ना, हमें ऐसा चांद दिखता है कि वो चल रहा है। ठीक है। ऑल सिल्वरी नाइट, जो रात थी वो चांदनी थी उसमें बहुत ज़्यादा। फ्रॉस्टी स्टार्स, इसमें उनने ऐसा यूज़ किया कि जो तारे थे वो ठंडे या तारे यानी कि बर्फ़ से अटके हुए, कुछ इस तरह का लफ्ज़ यहाँ पे हमने फ्रॉस्टी यूज़ किया है। ठीक है, सर्द, महर। वेंट रेसिंग पास, चेजिंग हर ऑन, उसके पीछे पीछे थे, एवर सो फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो सके। ठीक है, तो ये मून एक है। अब इसमें उनने चाँद के बारे में बताया कि उसकी जो रात में रोशनी थी, वो जो रात थी वो चांदनी थी, हवा चल रही थी, उसके बाद सितारे थे और ये सारा था। और गोल्डन सन मैंने बताया था कि उसकी वो सुनहरा सूरज है, ग्लोरियस है, वो एक लाइफ है अर्थ की जितनी भी ज़िंदगी है, लाइफ ऑन अर्थ है, उसके वो उस गोल्डन सन पे डिपेंड करती है, प्लांट्स एंड बर्ड्स पे। ये एक सोर्स है लाइट का। ठीक है बच्चों, तो ये हमने उसमें पढ़ा था। और ये मून, ये भी बहुत ही मज़े की स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप, पेज नंबर 18 पे। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग।
Read the given words with their meanings. Write the number of the syllables of these words. इसमें वो ये हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि आपने रीड द गिवन वर्ड्स से जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपने पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ, और उसके बाद जो सिलेबल डिवीजन है आपने वो लिखनी है इन लफ्ज़ों की। तो बच्चों सिलेबल डिवीजन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्ड उसकी एक वन फ्लो में हम पढ़ रहे हैं, उसकी वन साउंड है तो उसको हम वन सिलेबल कहेंगे, और अगर कोई वर्ड उसमें दो आवाज़ें आ रही हैं, टू साउंड्स आ रही हैं, तो वो टू सिलेबिक होगी, और अगर किसी में 3, 4, 5 आ रही हैं तो वो मल्टी सिलेबिक होगा। ठीक है, तो पहले हम वर्ड्स पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी मीनिंग समझते हैं, देन उसके बाद हम उसकी सिलेबिक डिवीजन करेंगे। सबसे पहला वर्ड है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, अजीम, आला। ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस होता है शानदार। मैजिक, MAGIC, मैजिक, जादू। होल, HWHOLE, होल, सारा, पूरा। ठीक है। ग्रेट, ग्रैंड, बिगर, लार्जर, यानी बहुत बड़ा, लार्ज, अजीम, बड़ा हो। ठीक है, ग्रेट उसको कहते हैं बड़ा। ग्लोरियस, वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है। मैजिक, जादू होता है, स्पेल, इल्यूजन। ठीक है। होल, फुल, कंप्लीट, पूरा, मुकम्मल। ठीक है। अब इसकी हम सिलेबिक डिवीजन करते हैं। ग्रेट, ग्रेट आपको एक ही इसमें साउंड है तो ये वन सिलेबिक हो गया। ग्लोरियस, ग्लोरियस ये थ्री सिलेबिक है। ग्लोरियस तो इसमें 3 साउंड्स आ रही हैं तो ये 3 सिलेबिक हो गया। मैजिक, मैजिक 2 सिलेबिक, क्योंकि मैजिक, मैजिक। ठीक है, 2 सिलेबिक। होल, होल 1, ये 1 सिलेबिक है, इसमें 1 साउंड आ रही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्लियरली समझ आ गई। चलो अब हम आगे चलते हैं, लर्निंग टू स्पेल में देखते हैं वो क्या है। चूज़ द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। ईच लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि चूज़ द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनमें से आपने लेटर्स को, करेक्ट जो सही लेटर है उसको चूज़ करना है। ठीक है, राइट साइड पे जो बॉक्स है। टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो, जो कंप्लीट ये जो वर्ड्स दिए गए हमें नीचे इनको मुकम्मल करने के लिए। ईच लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, और हर लेटर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हो सकता है, उसको हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, 2 बार 3 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखें आप लोग, जैसे अर्थ, EARTH, अर्थ, मैंने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे ERTH था तो मैंने यहाँ पर A यूज़ किया। EARTH, अर्थ, ज़मीन। अब ये जो वर्ड A है मैंने इसको यूज़ कर लिया, अब इसको मैं दोबारा नहीं यूज़ कर सकती। नेक्स्ट क्या है, MAGI, तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, मैजिक। MAGIC, मैजिक, यहाँ पे C है तो हमने वो यूज़ कर लिया मैजिक। अब C को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है DEEND, तो ये वर्ड है डिपेंडेंट, अनहिसार, तो यहाँ से हमने P को यूज़ कर लिया, ये बॉक्स में P है। DEPEND, डिपेंडेंट। हेल्थ, HELT, अब इसमें देखें इससे वर्ड बनता है हेल्थ, उसके लिए H आता है तो बॉक्स में H ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। HELTH, हेल्थ, सेहत, ये वर्ड बन गया। ENERY, ENERGY, एनर्जी, ताकत, एनर्जी। HINE, SHINE, शाइन, शाइन, चमकना। FLOWER, फ्लोर, फूल। WELCOME, वेलकम, खुश आमदीद। WHOLE, होल। अब आप कह रहे होंगे हमने पढ़ा था कि हमने एक वर्ड को 2 बार नहीं यूज़ करना, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। हमने यहाँ पर भी H यूज़ किया और यहाँ पर भी H, क्योंकि जो H है वो 2 टाइम्स हमारे पास है, ये H अलग है, ये H अलग है, तो हम इन दोनों को यूज़ कर लिया। तो बच्चों समझ कि आपने कैसे इन वर्ड्स को पूरा करना है। सबसे पहला है अर्थ, इसमें जो आप लोगों ने फिल करना है मैंने ऑलरेडी फिल किया है। यहाँ पर EA मिसिंग था तो वो हमने लिख लिया। मैजिक, डिपेंड, हेल्थ, एनर्जी, शाइन, फ्लोर, वेलकम, होल। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ये हमने इन बॉक्सेस से वर्ड्स को यूज़ करके, लेटर्स को यूज़ करके इन वर्ड्स को कंप्लीट किया है। ओके, पेज नंबर आप आ जाएं
19 पर ग्रामर। अब ये ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ये आपने बहुत गौर से सुनना है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? ओके, conjunction is a word used for joining together nouns, pronouns, phrases, sentences, for example but, and, or, because. ओके, इसका मतलब ये है कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने में, और वो कंजक्शन होगी बट, एंड, और, बिकॉज। अच्छा बच्चों, मैं आसान अल्फाज में आपको ये समझाती हूँ कि जैसे भी हम बोल रहे होते हैं ना कि कोई भी हम बात कर रहे हो तो उसमें लेकिन, या, और ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उर्दू में, ठीक है। तो ये एक कंजक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो जुमले होते हैं ना उनको, उसके बाद जो प्रोनाउंस हो गए, नाउंस यानी कि जितने भी इसम होते हैं, कॉमन नाउंस होते हैं, प्रोनाउंस, उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, जैसे क्योंकि, लेकिन, नहीं, और जैसे हो गया, और इंग्लिश में ये वर्ड्स होते हैं बट, बिकॉज, और, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कंजक्शन कहते हैं। वर्ड आपको कंजक्शन मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत इजी है। ये बस वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने नाम कंजक्शन का दिया हुआ, और ये काम क्या करते हैं, ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, नाउन्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कंजक्शंस। उन्होंने कहा है कि आपने ये सेंटेंसेस पढ़ने और उसके बाद नोटिस करना है कि कहाँ पर कंजक्शन यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। देखिए, सबसे पहले रूबी एंड सहला वेंट फॉर शॉपिंग। रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट एंड अ स्कार्फ, but she could not buy these because she did not have enough money. So she could buy either a scarf or a shirt. All the underlined words are conjunctions. अब इस जो है ना सेंटेंसेस, इनमें जितने भी वर्ड्स कंजक्शंस हैं ना उनको अंडरलाइन किया, जैसे रूबी एंड सहला। अब इसमें जो रूबी और सहला है ना, एंड इसमें देखें प्रोनाउंस को आपस में वो किया हुआ है, नाउन्स को, नाम है ना दो, उनको आपस में जॉइन किया, रूबी एंड सहला। वेंट फॉर शॉपिंग के रूबी और सहला दोनों शॉपिंग पर गई, ठीक है। रूबी वांटेड टू बाय शर्ट, अब रूबी जो थी वो एक शर्ट ख़रीदना चाहती थी, एंड अ स्कार्फ, और एक स्कार्फ। अब यहाँ पर देखिए नाउन्स को, कॉमन नाउन्स को, शर्ट एंड स्कार्फ को आपस में उन्होंने ज्वाइन किया है एंड से। रूबी wanted to buy a shirt and scarf, but she could not buy these because she did not have enough money. लेकिन वो इनको ख़रीद ना सकी क्योंकि she did not have enough money, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब देखिए इसमें बट और बिकॉज, बट जो है वो इस सेंटेंस को इसके साथ जोड़ रहा है, और बिकॉज ये इस सेंटेंस को इसके साथ जोड़ रहा है क्योंकि वजह बता रहा है कि वो क्यों नहीं खरीद सकी। सो शी कुड बाय ईदर अ स्कार्फ और अ शर्ट, तो वो एक या फिर सिर्फ स्कार्फ खरीद सकती है या फिर एक शर्ट। तो इसमें स्कार्फ और शर्ट को साथ किया है और के थ्रू। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स, अब इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स थे एंड, बिकॉज, और, बट, ये सारे क्या हैं, कंजक्शंस। इनने आपस में प्रोनाउंस को, नाउन्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है। हमें पता चला है कि रूबी और सहला, कौन कौन, रूबी और सहला, हमें पता चला है कि ये दोनों थी, जा रही थी, इनको आपस में हमने क्या वर्ड यूज़ किया, एंड। शॉपिंग पे जा रही थी, फिर शर्ट और स्कार्फ को उनने एंड के साथ किया। हमें पता चला है कि शर्ट और स्कार्फ वो ख़रीदना चाहती थी, इसको उनने आपस में कनेक्ट किया एंड के थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे तो होता है रूबी वांटेड टू बाय शर्ट स्कार्फ, तो ये पता चलता है, ये तो लगता है कि कोई और कोई क्लॉथ है, कोई चीज़ है जिसका नाम है शर्ट स्कार्फ, तो अलग अलग पता चला है हमें। एंड से हमें ये चीज़ महसूस हुई है, इनको आपस में कनेक्ट किया गया ताकि हमें पता चले कि क्या क्या है, ठीक है। कंजक्शन समझ आ गई। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। अब ये ब्लैंक्स हमें दी हुई हैं, हमने इनको सूटेबल कंजक्शंस के साथ फिल करना है। जैसे ही डैश हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। वो और उसका भाई क्रिकेट मैच देखने गए। इसमें क्या है, ही एंड, वो और उसका भाई। यहाँ पर कंजक्शन हमने क्या की, यूज़ की है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कंजक्शन को
यूज़ किया है, ई एंड। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। हमने क्या किया, ई एंड को हमने यूज़ किया है यहाँ पर एज अ कंजक्शन। ठीक है, एंड क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट आप आ जाए, नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज़। क्या आप शर्ट और एक जूतों का जोड़ा खरीदना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो है वर्ड मतलब जो है शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज़, इनको हमने कनेक्ट करने के लिए और का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, और क्या है, कंजक्शन है। वी बिलीव इन हिम, हम उस पर यकीन करते हैं। क्यों यकीन करते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। तो यहाँ पर बिकॉज एज अ कंजक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखना चाहती हूँ, बट आई हैव टू कम्प्लीट माई होमवर्क, लेकिन मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। तो इसमें भी वो वजह बता रही है कि मैं देखना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे काम करना है। तो इन दो फ्रेज को, सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कौन सा, क्या हुआ, बट। ठीक है, तो ये बच्चों समझ आ गई है आपको। आगे है एनग्राम्स। एनग्राम्स क्या होते हैं, एन एनाग्राम्स इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। जो एनाग्राम होते हैं वो एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट इज़ मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स, जो कि लेटर्स को अरेंज करते हुए बनाया जाता है, ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। जब हम किसी भी क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं ना, जैसे कोई वर्ड है या लेटर है हमारे सामने, ठीक है, जब उसके जो वर्ड्स है ना, लेटर्स है, उनको हम एक अलग ऑर्डर में, एक अलग मैनर में हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड बन जाएगा। ये हमने उर्दू में भी किया था, आपको याद हो तो ये हमने ये सीन करना है। कैसे, देखें, जैसे अब आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स समझ आ जाएगी। जैसे फॉर न्यू वर्ड्स फॉर्म द वर्ड्स, अब इस वर्ड दिया हमें उनने पहला ईयर, EAR, ईयर, ये कान है। इसके लेटर्स कौन से, ई, ए और आर। अब इन लेटर्स को हमने रीअरेंज करना है। हमने ऐसे अरेंज करना है कि एक नया वर्ड बन जाए, जैसे ARER। देखें, तीनों यही वर्ड यूज़ हुए हैं लेकिन नया वर्ड बन गया। आर, इरा, ERA, इरा, ये भी एक नया वर्ड बन गया। तो ये एनाग्राम्स इसको कहते हैं कि एक वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को हम डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करके उससे डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्ट, ACT, एक्ट। ठीक है, तो इसको हमने कैसे अरेंज किया, CAT, कैट, तो इससे दूसरा वर्ड बन गया कैट। PAT, पैट, उसके बाद TAP, टैप, डैम, इसको हमने रीअरेंज किया, MAD, मैट, मग, MUG, मग। अब हमने इसको दोबारा अरेंज किया, जैसे GUM, गम, तो ये न्यू वर्ड बन गया। नाउ, NOW, नाउ, WON, वॉन, तो ये न्यू वर्ड बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया है, इनको हमें वर्ड्स दिए थे, हमने उनको रीअरेंज किया है, नए ऑर्डर में लिखा और उससे न्यू वर्ड्स बने। ठीक है बच्चों, अब इधर एग्जाम्पल में एक रीड मी में एक और बॉक्स है, हम वो देखते हैं क्या होता है, ब्रेक, बेकर। ठीक है, ब्रेक, अब ये ब्रेक वर्ड है, BREAK, ब्रेक, इससे हमने नया वर्ड बनाया, क्या, बेकर, BAKR, बेकर। फ्लो, वुल्फ, हाउ, हु, एट, ईट। तो ये एक वर्ड को हम जब डिफरेंट मैनर्स में अरेंज करते हैं ना, डिफरेंट ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो उससे न्यू वर्ड्स बन जाते हैं। सिंपली इनको हम क्या कहते हैं, एनाग्राम्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहीं भी वर्ड आया कि आपने इस वर्ड का एनाग्राम के तौर पर उपयोग करना है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एनाग्राम क्या आ गया। ये बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल क्या करना है, उस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करके एक नया ऑर्डर बनाना है जिससे एक नया वर्ड बने, लेकिन वर्ड जो बने ना वो सही उसका मीनिंग होना चाहिए, वैसे ही फ्ला फ्लू नहीं बना देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये जहन में रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़े का। आप प्रैक्टिस करना, देखना, आप डिफरेंट वर्ड्स लेना और उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना और उनको भी आपने कुछ वर्ड्स देने हैं, ख़ुद भी कुछ वर्ड्स लेने और देखते हैं कि कौन ज़्यादा वर्ड्स बनाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है, ये एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, कल आपने करना है। ओके, पेज नंबर 20 पे आप आ जाएं। सेंटेंस मेकिंग, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। उन्होंने कहा है कि आपको ये सेंटेंस दिए, इनको आपने पढ़ना है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं सेंटेंस के, उनको नोटिस करना है। अच्छा, सेंटेंस होता क्या बच्चों, अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग।
सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है ताकि एक मीनिंग कंप्लीट हो। अच्छा बच्चों, अब सब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगा? वर्ब होता है जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, लर्निंग, आप या रीड कर रहे हैं, रीडिंग, ये सारे वर्ब्स हो गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट है जैसे टीचर, टीचर्स अस, टीचर हमें पढ़ा रही है, टीचर सब्जेक्ट हो गया और टीच वर्ब हो गया। शी इज प्लेइंग, प्लेइंग खेलना, ठीक है, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अली एंड निम्रा इज, अली एंड निम्रा आर रीडिंग, अली और निम्रा रीड कर रहे हैं, रीडिंग अ बुक, या आप कह सकते हैं दे आर रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर दे जो है ना वो सब्जेक्ट है और रीडिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये जिस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताएं, तो आपने लिखना है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। द फॉलोइंग, द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, जो पेंसिल है वो टेबल पर है। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या बच्चों? अब मुझे ये बताना आपने। सब्जेक्ट पेंसिल, पेंसिल के बारे में बात हो रही है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज़ ऑन द टेबल, अब इसमें ये नहीं है कि पेंसिल से हम क्या करें, इसमें है कहाँ, वो किस पर है? टेबल पे है, तो यहाँ पर इज़ जो है वो वर्ब आ गया, ठीक है। अब नीचे अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। उनने कहा है कि आपने क्या करना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं, ब्लैंक्स हैं, इनमें आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना और वर्ब से उनको फिल करना है, करेक्ट जो वर्ब से, ठीक है। सबसे पहला शी डैश हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्ट है और जो वर्क्स है वो वर्ब है। वर्ब बच्चों क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे जो जो कुछ कर रहा होगा, और जो वो काम कर रहा है ना, जो भी हरकत वो कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो वर्ब आ जाएगा। जैसे शी, हम किसी लड़की के बारे में बात करें, जो लड़की है वो सब्जेक्ट हो गई, और वो क्या कर रही है? शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, या वो अब वो काम कर रही है ना, वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो जो वर्क हो गया, उसका जो काम हो गया, उसको हमने वर्ब का नाम दे दिया। तो जो चीज़ जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट होता है, और जो हो रहा होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं आते, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। द टीचर डैश अ क्वेश्चन, द टीचर आस्क अ क्वेश्चन, टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, आस्क वर्ब हो गया, टीचर ने हमसे सवाल पूछा, ठीक है। माई ब्रदर डैश क्रिकेट, माई ब्रदर प्ले क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, सॉरी यस नहीं यहाँ पे, माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। अब वो अपने भाई के बारे में बात करी है, तो जो ब्रदर है वो सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या, वो क्या कर रहा है? खेलता है, प्ले वर्ब हो गया। शी इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर हैं। शी, टीचर के बारे में बात हो रही है, शी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ भी टीचर आप कह रहे होंगे ये टीचर सब्जेक्ट, नो, इस टीचर के सब्जेक्ट हमने नहीं करना, ये तो वो बता रहे हैं कि वो मेरी क्लास टीचर हैं, वो जो वर्ड है ना शी, उसके बारे में ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इज़ वर्ब हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप सो ये आपको सब्जेक्ट और वर्ब की समझ आ गई होगी कि सेंटेंस में कैसे होता है। ओके, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, राइट नंबर्स from 50 to 100 in words. Some words are given for help. इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये जो नंबर वर्ड्स दिए हैं ना, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, काउंटिंग दी है हमें 50 से 100, इनको हमने वर्ड्स में लिखनी है, और कुछ उन्होंने हमें हेल्प के तौर पे भी दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है 50। अब ये काउंटिंग वर्ड है, ये काउंटिंग है 50, इसको हमने, नंबर है 50, इसको हमने वर्ड में लिखना है। वर्ड में कैसे लिखेंगे? FIFTY 50। ये जो नंबर है ना 50, इसके स्पेलिंग लिख लेंगे। 50 कैसे होते हैं? FIFTY 50, वर्ड्स में लिख लेंगे, सिंपल ये काम करना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आए ना कि आपने 1 से 10 तक वर्ड्स में लिखना है, तो आपने 1 2 3 इस तरह नहीं, आपने 1 लिखना है पहले, देन उसको आगे वर्ड में चेंज करना, ONE 1, 2 लिखना है, देन उसको 2 में चेंज करना है, TW 2।
अब इसमें मैं आपको बता दूँ, अच्छा कुछ मैंने भी फिल किए हैं लेकिन सारे नहीं किए क्योंकि वो आपने करने हैं, लेकिन मैं आपको सारों की स्पेलिंग्स बता देती हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहला 50 FIFTY 50, 51 FIF 51 ONE 1। अब जी 50 वाली जितनी लाइन है ना 51 52 53 54 55 56 57 58 59, यहाँ पे सबके पीछे 50 50 50 50 लिखेंगे, बस आगे से चेंज करेंगे। जैसे 51 हो गया, 52 हो गया, 53 लिख लिया हमने, 54 लिख लिया, 55 लिख लिया, 56 लिख लिया, 57 लिख लिया, 58 लिख लिया, 59 लिख लिया। इसके स्पेलिंग क्या है? 55 के 50 FIFTY 50 आपने लिखना और 5 लिख लेना है FIV 5, 55 हो गया। 56 FIFTY 50 SIX 6, 57 58 59 इसी तरह। फिर 60 है SIXTY 60, इसको भी ऐसे ही आपने करना है। 61 62 63 64 65 66 67 68 69, इसमें आपने क्या करना है 60 पीछे लिखना है और उसके आगे 1, ठीक है। जैसे 1 हो गया तो आपने 1 लिख लेना, 2 हो गया 2 लिख लेना, 62 63 64 65, ठीक है। ये इस तरह आगे आपने करना है। 70 है SEVENTY 70, इसको भी आगे आपने ऐसे लिखना है। 71 ONE 1, 72 SEVENTY 70, TW2 72 SEVENTY 70, THREE 73, 71 72 73 74 75 76 77 78 79, ये आपने इस तरह लिखना है। 70 की स्पेलिंग आपने याद करने और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की स्पेलिंग याद करनी और वो उसी तरह सारी आपकी काउंटिंग ईजिली हो जाएगी। बस आपने जो मेन 10 20 30 40 50 60 70 के याद करने और 1 से 10 तक स्पेलिंग याद करने, फिर उन्हीं को आगे यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब 80 के स्पेलिंग आपने याद करना है EIGHTY 80। अब आगे उसकी जो पूरी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 81 82 83, आपने सब में 80 80 80 लिख लेना है। आगे उसके साथ लिखना है 81 के साथ 1, 82 के साथ 82 83 84 85 86 87 88 89 ऐसे। फिर 90 की स्पेलिंग आपने याद कर लेना है NINETY 90। फिर आपने सबके साथ लिखना है 91 92 93 94 95, जो मैंने आपको बताया है सारा रूल एक बताया है, ठीक है। और 100 के आपने स्पेलिंग याद करना है HUNDRED 100। तो बच्चों ये आप ना सोचो कितनी ज़्यादा काउंटिंग है, उसके हम स्पेलिंग कैसे याद करेंगे। ये बहुत ही ईजी है। आपने 1 से 10 तक वर्ड्स जो हैं स्पेलिंग के वो याद करने हैं। देन आपने फिर 20 के स्पेलिंग, 30 के, 40 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के और 100 के ये स्पेलिंग्स याद कर लेने। उसके बाद जो इनकी काउंटिंग आएगी ना, जैसे 60 की काउंटिंग आ रही है 61 62 63, तो आपने 60 के स्पेलिंग पीछे पीछे लिख लेने, 60 लिख लेना और आगे 1 2 3 4 5 इस तरह 61 62 63 वो स्पेलिंग्स वापस यूज़ करने हैं, लेकिन 60 की स्पेलिंग्स आपको अच्छे से आती है। इस तरह 70 80 90 100, ठीक है। तो ये सारा करना है। हाँ, लेकिन 10 के बाद आपने एक और काम करना है। आपने स्पेलिंग याद करने 1 से 20 तक, क्योंकि 10 के बाद आप 10 1 10 2 10 3 नहीं लिख सकते। वो होता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक आपने स्पेलिंग याद करनी है। उसके बाद 21 22 23 उसी तरह लिखेंगे। फिर 30 की स्पेलिंग आने चाहिए आपको, फिर 31 32 33 वैसे ही होंगे, क्योंकि 1 2 3 के तो आपको स्पेलिंग ऑलरेडी आते हैं। तो ये 10 1 10 2 10 3 वाला सीन नहीं है। जब 11 12 13 14 तो 20 तक आपने सही करके स्पेलिंग याद करने। उसके बाद 20 के 30 के 40 के 50 के 60 के 70 के 80 के 90 के 100 के स्पेलिंग याद करने। और 1 2 के आपके ऑलरेडी आते हैं, तो 61 62 51 52 41 42 और इस तरह आपने करके ये स्पेलिंग कंप्लीट करना है। आप एक 10 मिनट्स में आप ये काम कर सकते हैं और सारी आप ऑल जितनी 0 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। ओके, तो ये रूल याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 21 में, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ सिंपल descriptive paragraphs about your city. A simple paragraph is given for help. When we join sentences it makes a paragraph. अच्छा, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपने सिंपल एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सा लिखना है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ में ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, 4 से 5 सेंटेंसेस होते हैं, 3 4 5, ये जितने भी इकट्ठे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उस फॉर्म को हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। अपनी सिटी के बारे में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है।
अ सैम्पल पैराग्राफ इज़ गिवन, उनने हमें एक सैम्पल पैराग्राफ भी दिया हुआ है नीचे नीलम वली का एज अ हेल्प फॉर अस, ताकि हमें उससे मदद मिले। व्हेन वी जॉइन सेंटेंसेस, अब इसमें ये एक बात बता रहे हैं कि जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना, डिफरेंट सेंटेंसेस आपस में लिंक करते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है, सिंपल। अच्छा, इसमें है नीलम वली। नीलम वली इज़ ब्यूटिफुल वली। नीलम वली एक खूबसूरत वादी है। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस। इसमें यहाँ पर 370 छोटे और बड़े गांव हैं। नियरली 2000 पीपल लिव देयर। यहाँ पर 2000, करीबन 2000 लोग वहाँ रहते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर। इसका नाम नीलम रखा गया क्योंकि द वाटर इज़ क्लीन, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है इसके साफ़ पानी की वजह से इसका नाम नीलम रखा गया। द होल वैली इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल सीनरीज। ये जो पूरी वादी है इसमें बहुत ही खूबसूरत मंजर या नज़ारे हैं या पूरे मनाजर से ये भरी हुई है, ठीक है। तो ये उनने नीलम वली के बारे में बताया। अब आपने अपनी सिटी के बारे में इसी तरह बताना, जैसे अगर किसी के सिटी का, जैसे आप अपनी सिटी के बारे में बताएं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो आपने बताना है कि कराची इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। दे आर ऑलमोस्ट, उधर तो बहुत ज़्यादा हैं ये जगह हैं, आपने वो लिख लेनी है। फिर उसके बाद कितने लोग वहाँ रहते हैं, क्या ख़ास चीज़ है कराची की, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है इस तरह करके, ठीक है बच्चों। तो पैराग्राफ क्या होता है, जब हम 4-5 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के लिखते हैं ना साथ, तो वो कितने होते, जोड़ के ये नहीं कि आप बीच में फुल स्टॉप डालें ही ना और पता ही ना चले कि एक सेंटेंस कौन सा और दूसरा कौन सा, दोनों अलग अलग सारे सेंटेंसेस होते हैं लेकिन काइंड ऑफ वो एक पैराग्राफ की शेप में आते हैं, तो उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। ये छोटू सा पैराग्राफ उन्हें दिया हुआ है, यही पैराग्राफ होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नीचे है Below is a series of pictures that tell a story. Look at the pictures and write what is happening. उन्होंने कहा है कि नीचे ये एक तस्वीर हमने आपको दी हुई है, इसमें एक कहानी है, आपने इसको देखना है और बताना है कि क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहला है स्पाइक, यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज। यहाँ पर 2 टेडी बियर्स हैं, एक का नाम स्पाइक है। वो कहता है कि तुम ना ये जितनी भी बेरीज है मेरी, ये तुम ले सकते हो। उसके बाद ये बेनीज शार्किंग, आई गेस ही इज़ लर्निंग टू बी नाइस। अब ये जो है ना, ये कहता है स्पाइक जो है वो सोचता है कि जो बैनी है ना वो आई थिंक सो नाइस बनने की कोशिश कर रहा है। सो यू आर द वन हु टुक माई बेरीज। अब ये तीसरा टेडी बेयर है, वो इसको बैनी को कह रहा है कि क्या तुम, स्पाइक को कह रहा है कि तुमने मेरी बेरीज चुराई हैं। अब देखिए इसमें कितना वो तेज़ है, यहाँ पे बैनी किसी और की, इसकी बेरीज ला के वो स्पाइक को देता है और स्पाइक सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसने मुझे मतलब अच्छा बन हो रहा है, नाइस है, बेरीज दी हैं। और वहाँ पे जो तीसरा टेडी बियर है वो आके स्पाइक को पकड़ता है कि तुमने मेरी बेरीज ली हैं, लेकिन स्पाइक को पता ही नहीं होता। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो बच्चों ऐसी काम, इससे हमें ये एक अच्छा, इसमें एक चीज़ है, कॉमिक स्ट्रिप इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग यूजिंग पिक्चर्स एंड वर्ड बबल्स। अच्छा, कॉमिक स्ट्रिप क्या होता है बच्चों? कॉमिक स्ट्रिप वो होता है जब भी आप किसी स्टोरी को बता रहे होते हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं और साथ डायलॉग बबल्स बने होते हैं, बबल्स से बने हुए होते हैं, उनमें डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, पता चल रहा होता है, उनमें चीज़ें लिखी होती हैं कि ये पिक्चर किसके बारे में, ये पिक्चर किसके बारे में, ये किसके बारे में। जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर बनी है, 2 टेडी बियर से, उन्हें एक बेरीज का बोल उठाया हुआ है और यहाँ पे बबल बनी है, वर्ड बबल बना है जिसमें लिखा है स्पाइक यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज, कि तुम्हें, तो मेरी जितनी भी बेरीज हैं बाकी तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसको कॉमिक स्ट्रिप कहते हैं। ये कॉमिक स्ट्रिप है, जितनी भी पिक्चर्स बनी होती हैं ना और उनके साथ बबल्स होती हैं, वर्ड बबल्स होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं उनको कॉमिक स्ट्रिप कहते हैं। तो कहीं भी आए ना आपको कि ये कॉमिक स्ट्रिप है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमिक स्ट्रिप क्या है, ठीक है। और अगर आपको मैम लिखें कि आपने एक स्टोरी शॉर्ट सी लिखनी है कॉमिक स्ट्रिप का यूज़ करते हुए, तो आपने क्या बनाना है, छोटी छोटी पिक्चर्स बनानी है और बबल्स बनाने हैं और उनमें सेंटेंस लिखने, ठीक है। तो ये कॉमिक स्ट्रिप होती है, ओके बच्चों। नीचे आ जाएं टंग ट्विस्टर्स। ओके, ये तो बहुत ही मज़े की एंजॉयमेंट वाला सीन है। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। वो ये कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश करें कि ये आप सीखें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अच्छा, टंग ट्विस्टर, हाउ मच वुड अ वुड
चक चक इफ़ द woodchuck could chuck wood। ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाउ मच वुड अ woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood। टंग ट्विस्टर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया है एंड। ठीक है, यूनिट 3 हमारा जो है, यूनिट 2 सॉरी, हमारा एंड हो गया है यूनिट 2 और पेज 21 पर एंड हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके।